मानुख की टेक बिरथी सब जान। सतगुरु पातशाह जी पहली ही पंक्ति अंदर मैनू अते तुहानू एक ऐसी टेक, ऐसा आसरा, ऐसा आधार, ऐसा अधिष्ठान बख्शिश कर रहे ने जिस दे आसरे ते बाकी सब आसरे ने, जिस दी अमीरी नाल सब अमीर ने, जिस दी ताकत नाल सब बलवान ने, जिस दे ज्ञान नाल सब ज्ञानी ने, जिस दे ध्यान नाल सब ध्यानी ने। एक ऐसी बख्शिश मेरी तुहाडी झोली विच पा रहे ने ते सतगुरु कह रहे ने किसे ऊणे दा आसरा ना तक्की जिंदगी च। ऊणे दा आसरा जिन्हां जिन्हां ने भी तक्या है वो खुआर होए ने। और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर 7 शास्त्रां विच बहुत सारे प्रमाण ने जिन्हां ने पूरे दा आसरा तक्या है, उन्हां दी जय जयकार होई है। भगत नामदेव जी महाराज बादशाह दी कचहरी विच खड़े ने ते भगत नामदेव जी दी मां नूं मोह जाग गया पुत्र दा ते अपने बच्चे नूं कहण लगी, बेटा नामदेव तू आप ही ते कह रहा है कि राम विच ते खुदा विच कोई फर्क नहीं, ते फिर अज तू इस गल ते बजिद क्यों है कि मैं राम नहीं छड्डदा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन बोल भगत नामदेव जी महाराज दे माता दे मुख विचों सतगुरु ने संबोधन करके बख्शिश कीते ने, राम छोड़ के ना भजै खुदाए। क्यों नहीं राम नूं छड्ड के खुदा भजन लग पैंदा। भगत नामदेव जी महाराज दी मां ने आख्या, पुत्र जे तू राम कहना छड़ देवें मैं तेनू 1 मिनट विच छुड़ा लेवा। पर भगत नामदेव जी महाराज जिन्हां नूं ये गल परपक्क हो चुकी है अपने गुरु तो परमेश्वर दी बख्शिश नाल, मानक की टेक बिरथी सब जान। उन्होंने अपनी मां नूं भी कह दिता, ना हूं तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए। आख्या मां ये नहीं हो सकता। तुसी बाबा प्रहलाद जी की मिसाल वेखो, बाबा प्रहलाद की मां ने की आख्या है। बाबा प्रहलाद की मां ने आख्या अपने बच्चे नूं, तू राम कहन की छोड़ बाण। बाण शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर बड़े प्रकार नाल है। बाण मैंने तीर भी है, बाण मैंने बाणी भी है, ते बाण मैंने आदत भी है। इत्थे बाण दे अर्थ ने आदत। तू राम कहन की छोड़ बाण, तू राम कहन दी आदत छड़ दे, बस सुबह छड़ दे। तुझे तुरत छड़ाऊं मेरो कहो मान, मैं उस वेले छुड़ा लांगी, तू मेरी गल मान ले। भगत प्रहलाद जी ने अपनी मां नूं कह दिता, मां ये नहीं हो सकता। क्यों? भगत जी नूं ये परपक्क हो चुका है, छोटी उम्र विच ही परमेश्वर ने परपक्क करता है, मानक की टेक बिरथी सब जान। जिन्हां नूं ये गल परपक्क हो जाती है कि बंदा किसी का की सवारन वाला जम्मिया है ते की विगाड़न वाला जम्मिया है। जदों कोई सवारेगा तां भी परमेश्वर उहदे विच प्रेरक बनेगा, ते जदों कोई विगाड़ेगा ते जीव दा अपना कर्म उहदे विच बनेगा। तां सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, मानक की टेक बिरथी सब जान। बंदे दी किसे अलपग दा सहारा ना लई, ये सब एवें में। मैं आप जी नाल कई बारी अगे भी शायद जिक्र किया है। एक दिन द्रौपदी ने कृष्ण महाराज नाल गिला किया बड़ा भारी। द्रौपदी ने आख्या, कृष्ण महाराज तू मेरी भूआ दा पुत्र भरा है, इहदे विच कोई शक नहीं, पर मैनू तेरे ते बहुत भारी गिला है
तू देर बड़ी लाई है मेरी इज्जत बचाने विच। कृष्ण महाराज कहने लगे द्रौपदी कसूर मेरा नहीं तेरा है। द्रौपदी हैरान है, कृष्ण महाराज इस तरह किवें हो सकता है? एक स्त्री कदों चाहेगी मेरी इस तरह की हालत होवे? तुसी देर लाई है ते कहंदे हो कसूरवार मैं वां। कृष्ण महाराज ने दोबारा फिर कह दिता द्रौपदी कसूर तेरा है। बड़ी हैरान हुई द्रौपदी ते कहन लगी कृष्ण महाराज आप जी ये गल जान के कह रहे हो, अपना कसूर नहीं मन रहे। तो कृष्ण महाराज कहन लगे सुन फिर द्रौपदी, जदों तेनू दुशासन की सभा विच वालों तो फड़ के खिंच के लियांदा गया नगन करने वास्ते, सब तो पहला तू आस रखी अपने दियोरां ते जेठां ते पति दी कि मैनू ये बचाणगे, इन्हां दे हुंदियां एडे बलवान ने सूरमे ने, मैनू कौन इस तरह कह सकता है? जदों तू उथों भी मायूस हो गई, फिर तू आख्या मैनू भीषम पितामह वर्गे रब दे प्यारे बजुर्ग बैठे ने सभा विच, इन्हां दे हुंदियां मेरी बेपती कौन कर सकता है? जदों तू उथों भी मायूस होई है ते फिर तू अपने चीर नू अपने दंदां विच दबा के अपने बल दा सहारा लिया है, ते जदों तू उथों भी मायूस होई है फिर तू केवल परमात्मा दा सहारा लिया। कृष्ण महाराज द्वारका निवासी भगवान मेरी सहायता कर। द्वारका तो ते कुरुक्षेत्र काफ़ी दूर है, टाइम लग गया आउंदियां, जे तू कहंदी घट घट वासी परमेश्वर मेरी सहायता करते इन्नी देर भी ना लगती। सतगुरु कह रहे ने, गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी महाराज मैनू अते तुहानू ये परपक्ता दे रहे ने, मानुख की टेक बिरथी सब जान, बंदे दा कोई आसरा ना तकी, ये ते तेरा एक काम करेगा ते 10 एहसान जताएगा। हर वक्त तेनू कहेगा मैं तेरा आ कीता, मैं तेरा आ कीता, मैं तेरा आ कीता। ते मैं एक बेनती होर भी कर देवां, तुसी भी गृहस्थी हो ते मेरा भी गृहस्थी जीवन है, ते जिंदगी विच इस तरह दी गल्लां वापरदियां रहिंदियां ने। कोई रिश्तेदार भैन भरा माड़ा होवे, दूजियां भैणां दूजे भरा भावें किन्नी ओहदी मदद करन, जिन्ना चिर रब ना देवे उन्ना चिर पूरी नहीं पैंदी। ऐसा कई बार जिंदगी विच वेख्या गया है। मैं आप जी नूं बेनती करदा, दास ने भी अपने परिवार विच बड़ा नज़दीकी हो के इस गल नूं वेख्या, तुसीं भी जरूर वेख्या होएगा जीवन विच। पर जदों परमेश्वर दिंदा गल उदों बनदी है। ठीक है भैणां भरावां नूं हमदर्दी होनी चाहिदी है, करनी चाहिए है, पर कुछ नहीं बनता जिन्ना चिर परमेश्वर आप ना अपने दरों करों बख्शिश करे। तो सतगुरु कह रहे ने मानुख की टेक बिरथी सब जान, सतगुरु कहने सब व्यर्थ है एवें है। हाँ जी, देवन को एक भगवान, महाराज कहने एक परमात्मा ही सब दा दाता है। एक ऐसा दाता है जिसने दे के कभी जिताया नहीं। एक बारी दे देंदा, भावें बंदा उन्होंने भुल जाए, वो अपना काम करी जा रहा है। देवन को एक है भगवान, एक परमात्मा ही सब दा दाता है, बाकी सब मंगते ने। दाता ओ ना मंगिए फिर मंगन जाइए। मैं एक दिन आप जी दे शायद किसी के घर विच या गुरुद्वारा साहब एक दिन बेनती की सी, बाकी दे तकरीबन शास्त्रां विच 2 शब्द आए ने, एक दाता ते एक मंगता। पर गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर ये शब्द 3 प्रकार नाल आया है, एक दाता, एक मंगता, एक निज दाता, निजपत दाता। एक दाता, एक निजपत दाता ते एक मंगता। मैं इस गल नूं गुरु की कृपा नाल होर खोल देवां। आप जी दे घर कोई नौकर काम करदा है, उसने तुहाडे कोलों कुछ पैसे एडवांस मंगे ने, तुसीं उहदे दाते हो, वो मंगता है। याद रखना, तुहानूं लोड़ पै गई, तुसीं किसी होर शाह कोलों मंगे ने, उदों तुसीं मंगते हो दाता है। किसी शाह ने बैंक कोलों ओडी कराई है, उदों बैंक दाता है ते वो मंगता है।
किसी बैंक ने रिजर्व बैंक कोलों ओडी लई है तो वह दाता है तो वह मंगता है, किसी रिजर्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक कोलों लोन लिया तो फिर वह दाता है तो वह मंगता है। पर परमात्मा सदा ही दाता है, वह कभी मंगता नहीं बनया। वो निज पत दाता है, अपनी पत का आप मालक है, वो हमेशा का दाता। तू निज पत है दाता। गुरु अमरदास साहब कहते हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। एक दाता, एक मंगता, एक निज पत दाता। ते सतगुरु इत्थे कह रहे ने निज पत दाता एको ही है, देवन को एक है भगवान। केवल ते केवल परमात्मा ही है जेड़ा सब नू दे रहा है, जेड़ा विकारी नू भी दे रहा है, परोपकारी नू भी दे रहा है। रोटी नहीं बंद करता, विकारी नू भी दे रहा है, परोपकारी नू भी दे रहा है, सब नू रोटी दे रहा है। सारी दुनिया का राजक है, पर रक्षक भगती दा है। राजक सारे संसार दा, रक्षक केवल भगती दा है। ये फर्क है। रोटी सब नू देगा कर्मा मुताबक, पर रक्षा सारियां दी नहीं करेगा। रक्षा केवल भगतां दी करदा है, अपने प्यारियां दी करदा है। रक्षा परोपकारियां दी करदा है, विकारियां दी नहीं करदा। रोटी सब नू दिंदा है। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं देवन को एक है भगवान। केवल ते केवल परमात्मा ही दाता है, बाकी सब मंगते ने। उसका दिता ही सब लोग खा रहे हैं, उसका दिता ही सब पहन रहे हैं। ये वक्री गल है, कोई उसके दिते नूं जानदा, कोई नहीं जानदा। माफ करना, जेड़े कदी रब का नाम भी नहीं लेंदे, या जिन्होंने पता नहीं कणक दरख्तां नूं लगदी है कि वल्लां नाल लगदी है कि जमीन दे थल्ले हुंदी है, नाश्ता तो सवेरे वही मंगते हैं। जिन्होंने नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे ने संसार से जिन्होंने पता कणक थल्ले जमीन च हुंदी है कि दरख्तां नाल लगदी है कि वल्लां नाल लगदी है, किसी ने नहीं पता कईयां नूं, पर नाश्ता मंगते हैं। इस वास्ते परमेश्वर की बख्शिश नूं जानते नहीं कई, पर दिता तो उहदा ही खा रहे हैं, उसका दिता ही पहन रहे हैं। तां सतगुरु ने, गुरु अर्जन साहब ने एक बचन कहे ने, जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। ते जेड़े नहीं करते वो की ने, लाग परे तेरे दान से उन्हें चित खसमारे। वो खसम नूं याद ते करते नहीं, जिथों दान आया दान ते लई जाते ने, देण वाला भुल गया। देवन हार को जाना नहीं, दिते को लपटावा। जो उन्हें दिता है उस नाल चंबड़ गया, जिन्हें दिता है उन्हें भुल गया। देवनहार को जाना नहीं। सतगुरु ने मनमुख की संज्ञा गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर जदों बयान की ते आख्या, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है। सतगुरु कहने मनमुख की निशानी की है, मनमुख की पहचान करनी होवे ते की है। देंदे थावों दिता चंगा, देण वाले नालों दिती चीज नूं ज्यादा प्यार करदा, बस वो मनमुख है। कार नूं साफ कर रहा है, कार नूं प्यार कर रहा, जिन्हें कार दिती उन्होंने जानता ही नहीं। पोतरे नूं खिडा रहा, जिन्हें पोतरा दिता उन्होंने नहीं जानता। दोतरे नूं खिडा रहा, उहदे वास्ते खिडौने लिया रहा भी ये खेडे। जिन्हें दोतरा दिता है उहदी गोद विच आप नहीं खेडदा, उहदी गोद है शब्द, उहदी गोद विच आप नहीं खेडदा। दोतरे वास्ते खिडौने लिया रहा, पोतरे वास्ते खिडौने लिया रहा है। जिसने दोतरा ते पोतरा दिता उहदी गोद विच तू खेड पहला, उहदी गोद विच तू नहीं खेडेगा तो तेरे ते खेड़ा नहीं आएगा। बच्चा तो खेड लेगा खिडौनियां नाल, तेनू जिंदगी की खेड नहीं समझ आएगी की है। तू जीवन की खेड नहीं खेड सकेगा चंगी तरह। तो सतगुरु ने बचन क्या, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है। मनमुख की निशानी है, देण वाले नालों दिती चीज नूं ज्यादा प्यार करता है। जेड़े दाता नूं प्यार करते हैं ते दाते नूं विसार बैठे ने, सब मनमुख। ते असी अपने अंदर झाती मारनी, हुण सानू दाता ज्यादा प्यारी है कि दाता प्यारा है। ते जे
दाता नहीं प्यारा, दाता ज्यादा प्यारियां ने, फिर मनमुख नहीं तो और की आ। अंदर प्यार दाते का ज्यादा कि दातां का ज्यादा है? ये तो अपने मन का तराजू तुसी भी अंदर तोल रहे हो चंगी तरह, तो मैं भी तोल सकता। सब नूं अपना आप पता है। बाहर दे तराजू विच जरा को सौदा घट हो, असीं कह दिंदे तोलन वाले नूं पूरा करके दे, ते अपने अंदर भी तो पूरा तोल के वेख। अपने अंदर भी कोई तोलन वाला बैठा, अपनी तराजू वाल झाती मार के वेख, केड़ा पासा भारी है? तेरी बिरती दातां वाल झुकी हुई है कि दाते वाल झुकी है? सुखां वाल झुकी हुई है कि सुख दाते वाल झुकी हुई है? किधर झुकी है? जे ते केवल सुखां वाल झुकी हुई है तो फिर तो गुरु साहब कह रहे ने, दिंदे थामो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। तो गुरु साहब कह रहे ने, देवन को एक है भगवान, एक परमात्मा ही है सब कुछ देने वाला। भाई तू किते अपने आप नूं दाता ना मन बैठी, अपने आप नूं किसी चीज का करता ना मन बैठी। कई बारी बंदा घर विच कह सकता मैं रोटी कमाना, ये खांदे ने, मैं आ बनाया, मैं आ बनाया, मैं आ बनाया। तो सतगुरु कह रहे हैं, देवन को एक है भगवान, केवल परमात्मा ही है जिहड़ा सब नूं देण वाला है, बाकी सब मंगते ने। हाँ जी। जिसके दिए रहे अगाए। सतगुरु कहते ने ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਜੇਗਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਘਾਏ, ਰਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜੰਮਿਆ ਰਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵੇਰੀ बगैर किसी मतलब तो जाना शुरू कर दियो, दरवाजा ही बंद कर लेगा, ਜਾਂ कहेगा इसनूं होर कोई काम नहीं, वेला है। संसार इन्ना कुछ ही दिंदा बस, पर परमेश्वर दा दरवाजा दिन रात जदों मर्जी कोई खड़काए उसने कदी नहीं बंद किया। सतगुरु ने बड़ी बख्शिश करके रहमत की है, ते गुरबाणी में तस्वीर खिंची है कि जदों कोई गरीब आदमी अमीर बंदे दे घर टुर जाता है, वह पासा मोड़ के बह जाता है। पहला तो बाहर ही बिठा देगा, अंदरों निकलेगा बड़ी देर बाद। जो निर्धन सरदन कह जाए, गुरुदेव दे बोल ने, जेकर कोई गरीब अमीर दे घर चला जाए, वह पहले ही बाहरों जिहड़ा छोटा जिहा शीशा लगा उहदे विच वेख लैंदा है कौन आया है, कहता बाहर ही बिठा दे। आगे बैठा पीठ फराए, कंड मोड़ के कि कोई सवाल करेगा मंगेगा। अज तक परमेश्वर ने गुरु ने कदी किसी वाल कंड नहीं की। कोई पापी अपराधी भी आ जाए, गुरु उहदे वाल भी कंड नहीं करता, कहता जी आया ना, शायद इनू अज ही मत आई है, कोई गल नहीं, शायद इसनू अज ही सोझी आई है, कोई गल नहीं। तो सतगुरु कह रहे ने, जिस कह दिया रह अघाए, जिदे देन नाल कोई संसार रजेगा, होर किसी दे दित्तियां कोई रजदा नहीं कदी। बंदा बंदे नू कदी नहीं रजा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ देगा नाल गिले भी करेगा, नाल जताएगा भी। पर परमेश्वर जदों बख्शिश करता है, रहमत करता है, जिथे दात देंदा है उत्थे दातां विचों अपनी सोझी भी देंदा है, तो जीव रज जांदा है। जिथे दातां दित्तियां, जिथे उन्हें शरीर दिता, उत्थे शरीर दे विच आप भी बैठ गया ते अपनी सोझी भी बख्शिश करके दे दिती, तां रज्जिया ना। एवें किवें रज सकदा है? गुरु ही बख्शिश करे तो परमेश्वर कृपा करे, पूर्ण गुरु की संगत होवे, सत्संगत होवे, ते तां ही रजे। ते जदों रज जाएगा उसकी निशानी की है? सतगुरु अगली पंक्ति में कह रहे हैं,
ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਛੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਘਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਹਾਲੀ ਮਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦੂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਰੀਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੀਸ ਕਰੇ? ਰੀਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮਨ ਨੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇਰਾ ਘਟੀਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਨ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਨ ਮਾਰੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਟੁਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ ਬਦਲਾਹਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਾਲੇ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਲੇ ਜੀਵ ਰਸਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣ? ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, जिस कह दिया रह अघाए बहुर न तृष्णा लागे। मुड़ के फिर तृष्णा नहीं लगेगी। तृष्णा दी अग जदों बुझ जाएगी, याद रखना उदों मन विच कोई किसी किस्म के विकार का संकल्प नहीं उठेगा। ये निशानी है। फिर ते उत्थे पहुंच जाएगा, कत जाइया रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चला मन भयो पंग।
जद मन पिंगला ही हो गया, ये किसी किस्म की कोई खाश रही नहीं, ना किधरे जान की मर्जी ना किधरों आउण की मर्जी, फिर तो प्रालब्ध दे वस है। जै भेजा तो जावा, जै बैसाला तो बैसा स्वामी, जै भेजा तो जावा। सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र है थावा। फिर तो सतगुरु प्रालब्ध है शरीर दी, जिथे तू लै जाए मन तेरे चरणों में ही है। मन की अपनी कोई मर्जी नहीं, ते जिन्ना चिर मन की अपनी मर्जी है फिर ते तृष्णा वासनावां खड़ियां ही खड़ियां ने। ते जदों मन उन्मन अवस्था विच चला जाए, गुरु के शब्द विच चला जाए, फिर यदि अपनी मर्जी की रह गई। पखे की अपनी की मर्जी है, तुसी ऐ करके खिंचिया 19 स्पीड नाल चलिया, होर ऐ करके खिंचिया 19 स्पीड नाल चलिया, होर ऐ करके खिंच दिता बंद हो गया। पातशाह कृपा करन, दया करन, बख्शिश करन। इस वास्ते महाराज कहने जिस कह दिया रह अघाए, बहुर ना तृष्णा लगाए। हाँ जी, मारे राखे एको आप। बस सतगुरु कहते ने मारन वाला ते रखन वाला एक आप परमेश्वर है। गुरु अमरदास साहब पातशाह जी जदों गुरु अंगद साहब पातशाह जी की शरणागति गए ते गुरु साहब ने बख्शा करके सेवा दी। गागर की सेवा करदियां जदों मन निर्मल होया, बुद्धि विच विवेक आया, तो गुरु अमरदास साहब पातशाह जी ने एक बोल कहे, हर बिन कोई मार जीवाल ना सकै, मन होए निचिंद निसल होए रही है। आख्या रब तो बगैर ना कोई मार सकता है ना कोई जीवाल सकता है। मैं शायद तुहाडे नाल पहला भी बेनती की सी, दास पिछले साल जदों अमेरिका से एक बेटी मिली, कहने लगी भाई साहब जी तकरीबन 200-250 मील की रफ्तार नाल तूफान आया है, ते जिथे मेरा सारा घर उड़ गया, दीवारां उड़ गई ने, पता नहीं कितनी दूर चलियां गई ने उड़ के, पर इन्नी को जगह विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप बिल्कुल उस तरह टिके पे सन। तुसी चंगी तरह जानते हो एक परिवार नूं इत्थों दे टी सिंह होरां दे मिसिस दास नूं पिछे जी कहन लगे कि जापान विच इन्ना तूफान आया सी, सड़कां ते पुल टेढ़े हो गए ने, टुट गए ने, पर धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जिथे स्वरूप विराजमान सन, उन्नी जगह के अंदर फोटो भी पईयां सन, वो भी सेफ उस तरह पे नहीं टुटियां। तुहाडे सामने हुणे इत्थे अग लगी है गुरुद्वारा साहब के पिछले पासे कुछ दिन पहला। दास ने जाके वेख्या एक दुकान विच एक छोटी जी शोकेस विच बिल्कुल कपड़े सूट उस तरह ही सेफ पे ने, ते आला दुआला सब कुछ सड़िया पिया। तो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, रब तो बगैर कोई मारन वाला ते जीवन वाला नहीं। मैनू अज जो कुदरती अपनी जिंदगी दी शायद 25-30 साल पहला दी दास्तान याद आई है। मेरे पिंड विच एक सज्जन सन, उन्होंने नवा ट्रैक्टर लिया सी, उन्होंने जांच नहीं सी ट्रैक्टर चलाने दी। कोई किसी बंदे दी चक्की दा समान सारा ट्रॉली विच लद के किसी होर पिंड विच ले जाना सी, ते वो मैनू कहन लगे असी ये किराए ते उन्हां दी गल कर लईए, सानू चलाना नहीं आउंदा ते तुसी ट्रैक्टर ट्रॉली चला के लै चलो। मैं क्या चंगा। उस ट्रॉली दे विच एडे चक्की दे वड्डे पुड़ ते लोहा सब कोई समान लद्या सी, मेरा ख्याल है 70-80 क्विंटल दे करीब होना है। एक छोटा जा बच्चा भी विच बैठा सी। बाई चांस ट्रॉली उल्ट गई। ट्रॉली उल्ट गई तो किसी नूं उम्मीद नहीं सी बच्चा बचेगा, पर सतगुरु की कृपा जदों सारा समान चुक्या, बच्चा बिल्कुल थल्ले सेफ सी, उन्होंने कुछ भी नहीं होया।
इस वास्ते मेरे गुरुदेव मैनू तुहानू बख्शिश कर रहे हैं, मार है रख है एको आप। सतगुरु कहते ने रखण वाला ते मारन वाला केवल ते केवल वो आप है, होर दूजे किसी दे हाथ विच ना जिंदगी है ना मौत है। ते मैं एक दिन आप जी दे चरणों में ये गल कही सी कि मरना ते जीना, यश ते अपयश, लाभ ते हानि, ये 6 चीज़ां परमेश्वर दे हत्थ विच ने। उसने अपने हत्थ विच रखियां ने। कोई जम्मिया नहीं किसी नूं मारन वाला, ते कोई जम्मिया नहीं जो उहदे वल्लों हुक्म आ जाए तो जीवाण वाला। ते सतगुरु कह रहे ने मार है रख है एको आप। हाँ जी, मानुख के किछ नाही हाथ, हाथ दे थत्थे नूं सियारीए हत्थ विच। महाराज कहने बंदे दे हत्थ विच कुछ भी नहीं, आदमी दे हत्थ विच कुछ भी नहीं। इते आप ऊना है, किसी नूं की बचाएगा? इहदे हत्थ विच कुछ भी नहीं। मारन वाला ते रखण वाला वो आप है। पर मैं बेनती करदा तुहानू, शायद तुसी भी कई बारी अपनी जुबान तो क्या होएगा, आम तौर ते कई शब्द पंक्तियां गुरबाणी दियां नहीं, पर साडी रसना ते चढ़ गईयां ने ते असी गाहे बगाहे बोल जाने हैं। मैं बेनती करदा याद रखना, असी आम तौर ते बोलने अपनी रचना तो करे कराए आपे आप मानुक के किछ नाही हाथ। ये गुरबाणी नहीं है। मैं खास करके वो पंक्ति कढ़ के रखी हुई है। एक 12वीं अष्टपदी दे 5वें पदे दी आखिरली पंक्ति ते एक 14वीं अष्टपदी दी जिहड़ी तुसी पढ़ रहे हो, ये मिला के असी अपनी बाणी बना लेने हैं। वो पंक्ति है, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। ते असी आम तौर ते असी कहने करे कराए आपे आप मानु के किछ नहीं हाथ। असी आम तौर ते इस पंक्ति नूं गुरबाणी दी समझदे हां। नदी नाम संजोगी मेले नानक हर प्रभ आपे मेले बाणी नहीं है। ये साडी भुल है। असी आम तौर ते वेखदे हां गुरसिखां ने कार्ड ते छुपाया हुंदा है। मैं इत्थे भी वेख्या है, सतगुर दाते काज रचाया, अपनी मेहर कराई, दासां कारज आप सवारे, उसकी वडियाई। गुरबाणी नहीं है। असी तो केवल मक्खी ते मक्खी मारन वाले बन चुके हैं। ते पुछो कहना उन्हें लिखाया सी, गुरबाणी नहीं है। याद रखना, कई बारी एक बारी ते 10 कोलों भी स्टेज ते ये गलती हो गई सी बहुत चिर पहला। नानक दुखिया सब संसार इन्नी बाणी है, सो सुखिया जिस नाम अदारे बाणी नहीं है।